गुड मॉर्निंग 8th क्लास। बेटा लास्ट टाइम हमने अपनी 9.2 एक्सरसाइज के 1 to 10 तक क्वेश्चन जो हैं वो डिस्कस किए थे। तो आज जो हमारे क्वेश्चंस रह गए हैं आज हम वो डिस्कस करेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, मोहनलाल लेफ्ट 1/3 ऑफ हिज प्रॉपर्टी टू हिज सन एंड 1/4 to his daughter and the remaining to his wife. If the wife share was worth rupees 32,000, how much property did मोहनलाल have? आपको बोला गया है कि मोहनलाल जो है उसने अपनी प्रॉपर्टी का 1/3 पार्ट जो है वो अपने सन को दे दिया, 1/4 पार्ट अपनी डॉटर को दे दिया और जो बाकी बचा वो वाइफ को दे दिया। और वाइफ का शेयर आपको गिवन है 32,000। तो आपको बताना है कि उसके पास कितनी प्रॉपर्टी जो थी वो आपको फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लेट कर लिया, लेट प्रॉपर्टी ऑफ मोहनलाल इज इक्वल्स टू। अब उसमें टोटल प्रॉपर्टी अगर हमने x मान ली तो उसमें सन का शेयर कितना था 1/3 ऑफ द टोटल प्रॉपर्टी यानी 1/3 x, और डॉटर का शेयर कितना था 1/4 उसने अपनी डॉटर को दे दिया। तो डॉटर का शेयर आ गया 1/4 x और वाइफ का शेयर हमें गिवन है 32,000। तो क्या है देखो, सन का, डॉटर का और वाइफ का शेयर मिला के उसकी टोटल प्रॉपर्टी बनी। तो हमारी कंडीशन क्या बनेगी, शेयर ऑफ सन प्लस शेयर ऑफ डॉटर प्लस शेयर ऑफ वाइफ दैट इज इक्वल्स टू द होल प्रॉपर्टी। तो ये हमारी इक्वेशन जो है वो बन गई। अब आप इसको सॉल्व करोगे। सॉल्व करने के लिए मैंने क्या किया है, एक्स वाली टर्म को मैंने लेफ़्ट साइड ले आए और 32,000 जो है वो राइट साइड चला गया। एक्स इधर आके माइनस का हो गया और 32,000 राइट साइड पे जाके नेगेटिव का हो गया। देन मैंने एलसीएम लिया, ठीक है। एलसीएम लेने के बाद हमने इसको सॉल्व किया, ठीक है। तो वी गेट -5/12 एक्स दैट इज इक्वल्स टू -32,000। अब एक्स की वैल्यू चाहिए, 12 जो है न्यूमिनेटर में चला जाएगा और 5 जो है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी गेट 76,800, ठीक है। तो यानी टोटल प्रॉपर्टी जो उसके पास थी वो आ गया 76,800, जिसका 1/3 डॉटर को दे दिया, 1/4 सन को दे दिया और बाकी उसने अपनी वाइफ को दे दिया। तो आप पर्टिकुलर शेयर जो है वो निकाल भी सकते हो अलग अलग, लेकिन हमसे सिर्फ उससे यही पूछा था कि शेयर कितना है मोहनलाल की प्रॉपर्टी का, तो वो हमने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट एक्सीड्स इट्स ब्रेड्थ बाय 5 मीटर। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसकी लेंथ जो है वो ब्रेड्थ से 5 मीटर ज़्यादा है, यानी हमें ब्रेड्थ नहीं दी और लेंथ बोला गया है कि ब्रेड्थ से 5 मीटर ज़्यादा है। इफ़ द पेरीमीटर ऑफ द प्लॉट बी 142 मीटर, फाइंड द डायमेंशन। अगर प्लॉट का पेरीमीटर दिया है तो आपको लेंथ ब्रेड्थ जो है फाइंड आउट करनी। मैंने यहाँ रफ स्केच पे ड्रॉ कर लिया, लेट कर लिया ABCD जो है वो मेरा रेक्टेंगुलर फील्ड है या प्लॉट है। अब मैंने ब्रेड्थ को x मान लिया और लेंथ जो है वो उससे 5 मीटर ज़्यादा है, तो लेंथ आ गई x + 5 यानी ब्रेड्थ x तो लेंथ x + 5, ठीक है। अब आपको पता है पेरीमीटर आपको गिवन है 142 मीटर। नाउ पेरीमीटर क्या होता है 2 × L + B, ठीक है। तो हम यहाँ पे अपना फॉर्मूला लगा दिया, 2 × L + B = 142। अब यहाँ पे आपने लेंथ और ब्रेड्थ की जो है वो वैल्यू फिल कर दी। वैल्यू फिल करने के बाद आपके पास आ गया x + x 2x + 5। ये 2 जो इधर मल्टीप्लाई था वो उधर जाके डिवाइड हो गया, तो आपके पास आ गया 2x + 5 = 71। 2x की वैल्यू चाहिए पहले तो 5 उधर चला गया, देन x की वैल्यू चाहिए तो 2 से डिवाइड कर दिया। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमारे पास x आ गया 33, यानी आपकी जो ब्रेड्थ आ गई वो आ गई 33 और जो लेंथ है, लेंथ आ गई आपके पास 33 + 5, बिकॉज लेंथ जो है वो ब्रेड्थ से 5 मीटर ज़्यादा थी, तो ब्रेड्थ आ गई आपकी लेंथ आ गई आपकी 38 मीटर। नेक्स्ट भी ऐसा ही सम है, ट्राइंगल पे बेस्ड है वो। 2 equal side of a triangle are 4 meter
less than the three times of the third side. Find the dimension of the triangle if its perimeter is this. आपको बोला गया कि एक ट्रायंगल है जिसकी इक्वल साइड्स जो हैं वो क्या हैं, 4 मीटर लेस देन 3 टाइम्स द थर्ड साइड. अब यहाँ पहले हम फिगर से समझते हैं. ये मैंने एक ट्रायंगल ले ली ABC, एक साइड मैंने X ले ली और AB और AC जो हैं इक्वल साइड हैं. AB एंड AC आर इक्वल. अब उसने बोला था जो इक्वल साइड है वो थर्ड साइड जो है उसका 4 मीटर लेस है थ्राइस ऑफ दैट साइड. तो थ्राइस ऑफ दैट साइड हो गया 3x और उसमें से 4 मीटर कम करना है तो -4 कर दिया. तो इक्वल साइड्स हमारी आ गई 3x - 4. तो यहाँ लेट कर लिया, लेट द थर्ड साइड बी x. इक्वल साइड आ गई 3x - 4. पेरीमीटर हमें गिवन है 55. अब पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल जो है उसका फॉर्मूला है सम ऑफ ऑल साइड. ठीक है, तो सम ऑफ ऑल साइड आ गया आपके पास x 3x - 4 प्लस 3x - 4. तीनों साइड को हमने ऐड कर दिया. ये आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आ गया 7x - 8 = 55. अब अगेन x की वैल्यू चाहिए, 8 इधर जाके प्लस हो गया, देन 7 से हमने डिवाइड कर दिया तो x आ गया 9. यानी वन साइड आ गई आपकी 9 और जो 2 इक्वल साइड है वो क्या करेंगे, हम x की जगह 9 फिल कर दिया, 3 9 = 27 और उसमें से 4 हमने लेस कर दिया. तो वी गेट इक्वल साइड = 23 मीटर. ऐसे ही जो 14 क्वेश्चन है वो भी ऑलमोस्ट सेम है. पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 50 मीटर इफ इट्स लेंथ एक्सीड द ब्रेथ बाय 5 सेंटीमीटर. फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल. तो ये सेम है जैसे हमने 12 डिस्कस किया, सेम वैसे है. तो 14 जो है वो आप करोगे. नेक्स्ट है आपका सम नंबर 15. आफ्टर 12 ईयर आई शैल बी 3 टाइम एज ओल्ड एज आई वॉज 4 years ago. फाइंड माई प्रेजेंट एज. उसने क्या कहा है कि आफ्टर 12 ईयर्स कि 12 साल बाद, जैसे फॉर एग्जांपल आज अगर आप 10 या 12 ईयर्स के हो तो आफ्टर 12 ईयर आप कितने के हो जाओगे, 12 उसमें ऐड कर देंगे. ठीक है, तो उसने कहा आफ्टर 12 ईयर आई शैल बी 3 टाइम एज ओल्ड एज आई वॉज 4 years ago. कि 12 साल बाद मैं क्या हूँ, अपनी 4 साल उम्र जो मेरी पहले थी उसका 3 टाइम्स. पहले हम इक्वेशन देखते हैं. हमने लेट कर ली प्रेजेंट एज हमारी x है, आई की बात हो रही है. ठीक है, तो प्रेजेंट एज इज़ x. अगर मैं 12 साल बाद की बात करूं तो एज आफ्टर 12 ईयर विल बी x + 12. अब अगर हम आज प्रेजेंट एज x ले रहे हैं तो 4 साल पहले एज कितनी होगी, उसमें से 4 लेस कर देंगे. अगर आप 10 ईयर्स के हो तो 4 साल पहले आपकी एज क्या है, उसमें से 4 माइनस कर देंगे. तो एज आफ्टर 4 years आ गई x - 4. अब ये हमने अपने जो एजेस ये थे उनको लिख लिया. अब हम इक्वेशन बनाएंगे कि आफ्टर 12 ईयर पे मेरी एज है x + 12. आई शैल बी 3 टाइम्स. 3 टाइम्स किसके हैं, एज आई वॉज 4 years ago. तो 4 year ago क्या है, x - 4. तो इक्वेशन फ्रेम हो गई x + 12 = 3 टाइम्स x - 4. 3 को हमने इनसाइड द ब्रैकेट जो है वो मल्टीप्लाई कर दिया. ठीक है, देन x वाली टर्म्स को एक साइड ले आए. ठीक है, और कांस्टेंट टर्म को दूसरी साइड ले गए. जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो वी गेट x = 12. यानी प्रेजेंट एज कितनी आ गई, 12 years. तो नेक्स्ट और भी क्वेश्चन इसके साथ के हैं, 1 2 और वो डिस्कस करते हैं.